जो ड्राइवर उनके साथ 13-14 दिन रहा है, उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? ये सारी चीजें देखी तो सौरभ जैसे मेरे फ्रेंड लिस्ट में कनेक्टेड है, तो मैंने उसका स्टेटस चेक किया तो स्टेटस में जैसे वो पूरे 24 आवर्स के लिए फेसबुक पे स्टेटस होता है, तो वहां पे जो अलग अलग लोकेशन का दिखा रहा था कि मनाली है, अलग जगह पर है। तभी मैं अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में, और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहा है कि सौरभ तो वहां घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो, और उसके पीछे भी पता नहीं इनके क्या लॉजिक है सरेंडर करवाना स्पेसिफिकली। अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज के डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना, नहीं करने का। ये सब जैसा भी हुआ है उसके पीछे अभी भी क्या उसके कारण और मंशा है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। पर हाँ, ये चीज आप लोग ज्यादा अच्छा जान सकते हैं, ज्यादा चीज आप मीडिया में रोज इस तरह के केसेस देखते हैं, तो आपको इस चीज मतलब कहने का ये है कि कॉन्स्पिरेसी पूरे परिवार की पूरी है जी, पूरी है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है। बाकी अगर हम ये बोल दें कि पापा उसको लेके चले गए, उनकी भी अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं कि कभी हम छोड़ आए, कभी लड़की की अभी जो ड्राइवर का एक इंटरव्यू मैं एक न्यूज चैनल पर सुन रहा था, जो ड्राइवर उनके साथ 13-14 दिन रहा है, उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका मतलब लड़का भी उस चीज में पूरी तरह से कम्युनिकेशन है। तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप कोई भी उठा सकते हैं लेटेस्ट जो अभी इंटरव्यू रहा है, जो गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है, उसके हिसाब से कि उसकी मदर का फोन आया है और मदर के फोन को सुनने के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं पता होता था, वो गाड़ी से उतरती थी और 20-20, 25-25 मिनट बात करके और तब अंदर आती थी। तो और साथ में वो लड़का भी उतर के जाता था। तो ये सारी चीजें क्या बैकग्राउंड था, क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब इन जनरल अगर वो दामाद के साथ घूमने गई है लड़की की माँ की नजरों में, तो जिसके लिए लड़की को भी उतरना पड़ रहा है, उस लड़के को भी उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। पर मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब मीडिया वालों से, इस चीज को बाहर निकालो। क्या चीज? देखो मैं इतना उसके व्यवहार के बारे में नहीं जानता, क्योंकि देखो मैं जब उसकी शादी हुई तो पर हमने ये देखा है, हाँ वो जैसे ऊपर खड़ी हुई है, इन्होंने ऊपर कमरा पोर्शन दे दिया था, ऊपर खड़े होकर आंटी अगर किसी से बात भी कर रही है नीचे तो गालियां बकनी शुरू कर देती थी, अननेसेसरी उल्टी सीधी गालियां। तो मतलब फिर इन्होंने यही डिसाइड किया कि भाई ऐसे माहौल में हमारा तो, हम तो पूरे मोहल्ले में इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमारा रहना बेकार हो जाएगा, हमें तो यहाँ रहना, भैया तुम्हें अगर नहीं बन रही हमारे साथ तो तुम अपना कहीं अलग रह लो, फिर इस माहौल में तो हम नहीं रह सकते। आप भाई की तरह हैं जी के बिल्कुल। और आपने देखा कि साहिल ने और मुस्कान ने मर्डर करने के बाद उसके 3 हिस्से करके 2 हिस्से अपने घर ले गया, साहिल और मुस्कान भी साथ गई थी, तो क्या नजर आता है उसके पीछे? देखो उनकी क्या सोच है, टुकड़े करने, कितने टुकड़े करे, क्या लेके गए, जो किया वो तो बहुत गलत हुआ है। किसी के साथ ऐसी घटना आगे फ्यूचर में ना हो, मैं तो यही बोलूंगा, और अगर हुई है तो उसके खिलाफ उनको सजा मिले। जिस तरीके के ड्रैगन बनाए हुए थे इस घटना को, और पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है उसकी परिवार को जी, तो क्या लचीला कुछ रुख अपना देंगे आपको? क्या नहीं, मैं नहीं कह सकता लचीलापन है। देखो हर चीज को जांच करने में एक समय चाहिए होता है, पुलिस को भी। मैं ये नहीं कहता कि आज पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली और वो बैकग्राउंड में आपको तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन पुलिस दे देगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है, पुलिस अपने कार्य के हिसाब से पुलिस आपको उसकी सूचना देगी। और मुझे लगता है पुलिस पर, मुझे पुलिस प्रशासन पर, हमें पूरे परिवार को, सबको पूरा विश्वास है कि जो है उसको। असल में क्षेत्रीय पार्षद हूँ यहाँ से, मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ यहाँ से, मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ यहाँ से, अनिल वर्मा, भारतीय जनता पार्टी। पुलिस के जो आला अधिकारी है, मेरी उनसे बात हो रही है,
वो हमें अभी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हम पुलिस के लिए नहीं कह सकते। हमारी सरकार और हमारी पुलिस हमारे साथ है, और ऊपर से उच्च अधिकारी जो है वो भी मुझसे रोज बात करते हैं, और उनका ये कहना है कि अनिल जी, आपको अगर जरा सी भी कहीं हमारे नीचे वाले ऑफिसर की कमी लगे या किसी और अधिकारी की कमी लगे तो आप हमसे, मेरी माननीय कप्तान साहब से भी ये बात हुई है, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे सांसद हो या विधायक हो, रोज मुझसे इस चीज का संज्ञान लेते हैं, रोज मुझसे बात करते हैं। एक बार सुनिए, भाई अपनी बाइट कर लो, लेकिन तबीयत ठीक है तो सिर्फ एक ही बार कुछ भी नहीं, एक बार करेंगे फिर दोबारा सब चलेगा। नीचे रखना माइक सर। मुझे एक ही सवाल करेंगे। रोल करें? हाँ रोल है भैया। रोल करें? बबलू जी, भैया एक चुप हो जाओ यार, एक सेकंड प्लीज। बबलू जी, आपने एफआईआर कराई थी इस पूरे मामले के अंदर। अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ और जानकारी आपको दी गई है? दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, उनकी कस्टडी लेनी है, क्या कुछ जानकारी पुलिस से मिल रही है? नहीं, जितनी जानकारी शुरू में मिली है वही मिली है अभी तक, इसके अलावा कोई। माइक थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा माइक थोड़ा ऊपर। जो मुस्कान थी, जब उनकी शादी हुई आपके भाई से, शुरुआत से लेके जब तक वो यहाँ रही या किराए के घर में रही, उनका कैसा व्यवहार था? क्या परेशान करती थी? किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोगों को? गाली गलौज करती थी वो बहुत, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से इतना मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को तो उसके माँ बाप बताएंगे। ये वो जानबूझ के करती थी कि परेशान हो। मतलब शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती। हाँ, जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि जब उनकी लव मैरिज हुई तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कुछ मानसिक संतुलन था? नहीं, अचानक नहीं हुआ ये, कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब से उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा क्या, एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में उस टाइम जब यहाँ आई थी। भैया जब शादी हुई थी तो उनके क्या हालात थे और अब वो किस तरीके से उनके फाइनेंशियल कंडीशन? मैं तो इतना जानता हूँ, हमारा जो है उस सौरभ से था, बातचीत जो थी उससे होती थी। वही हमारे घर आता था। अब जब वो मेरठ था तो वो आता था हमारे पास, बस बहुत हो गया। हम नहीं जाते थे। जिस तरीके से वो चैट कर रही थी बाहर से, क्या आपको शक हुआ कुछ ऐसा? नहीं, जैसे वो बोलता वैसी बात हुई है मेरी। उनने बोला कि भाई मैं बाहर घूमने गया हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊंगा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो तो बाहर चला गया और तुमने टिफिन पैक कर दिया उसका।